लेआउट आणि मग नंतर डिवीजन ना तसं होतं ना. सो अभी आज दूर में बता दो, यहाँ पे डेस्क है, यहाँ पे लोग ऐसे थोड़ा सा सिंपल वे में दिखा. ये अपन परस्पेक्टिव में नहीं दिखाना, आपको फ्लैट दिखाना है तो आप वो गाड़ी बना सकते हो ऐसे. अभी गाड़ी में भी वो गाड़ी मत बनाओ, स्टॉल बनाओ, स्टेबल स्टॉल बनाओ, क्योंकि गाड़ी के इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है, जो चीज़ में कंफ्यूजन है उसमें मत जाओ. जो चीज़ अच्छे से पता है, जो चीज़ अच्छे से आपको आती है, वो कॉन्फिडेंटली ड्रॉ करने की कोशिश करो. ओके, प्रैक्टिस करना है, स्टडी करना है एग्जाम से पहले. एग्जाम में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं. ओके, तो स्टॉल आपको बना सकते हो, आप टेबल बना सकते हो, टेबल को पर्सपेक्टिव में बता सकते हो, वो चीज़ें आप कर सकते हो. ओके, इंडोर क्या डाल दिया था, जब आपके पास पेपर सामने आता है, सब्जेक्ट आपको मिलता है, उसके बाद क्या करना है. लोग ने क्या क्या देखा है कि अभी आप कोई भी सब्जेक्ट आने दो, सबसे पहले आपको क्या डिवाइड करना है, स्पेस, कि ज़मीन कहाँ पे है, आसमान कहाँ पे, स्काई कहाँ पे. उसके बाद होराइजन लाइन, कि आपका ह्यूमन का आप कौन से आई लेवल से देख रहे हो, आप ज़मीन पे खड़े हो गए हो, आई लेवल क्या है वो डिसाइड करना है. सो अलग से स्पेस यहाँ पे बना था. ओके भाई, ये आपका वर्किंग स्पेस है. उसके बाद ये मैंने हाई लेवल पकड़ लिया. ओके, सो हाई लेवल जो है सेंटर के ऊपर रहेगा. देन अभी पहले सब्जेक्ट क्या है, एक सब्जेक्ट पकड़ लो, कि अभी जो हम लोग कॉमनली करते हैं, सिंपल ही पकड़ते हैं, फुटबॉल. हाँ, एकदम सिंपल सब्जेक्ट पकड़. पहले बात तो क्या करना है कि आपको विजुअलाइज करना है कि क्या एक्शन है, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है. फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल में भी एक्शन को डिवाइड करो कि क्या हो रहा है. मतलब बॉल आप यहाँ पे है तो एक जन किक कर रहा है, दूसरा जन अप्रोच कर रहा है, बाकी जन उनके पीछे है. अभी ये जो दो लोग हैं वो फोकस में है और फोरग्राउंड में मतलब आप जहाँ पे खड़े हो, आप जहाँ से देख रहे हो तो उससे थोड़ा पास में, और बाकी के लोग जो है उनके पीछे है. अभी जो उनके पीछे दिखाना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप. तो सबसे पहले क्या करती है कि जो दो लोग हैं जो फुटबॉल के साथ अप्रोच कर रहे हैं, तो एक जन किक कर रहा है तो. और दूसरी चीज़, आप खेलते हो तो एक्शन में हो, या फिर जो भी आप चलते हो तो थोड़ा एक्शन में हो, बॉडीज आपके पहले बेसिकली मैं थोड़ा सा ऑफ सेंटर ही है. बॉडी बाइंड है. देन लेग्स, अभी ये एक लेग यहाँ पे ऐसे है, ये लेग उठाया जैसे हम लोग सिंपली करते हैं. देन ये जो है वो अभी ये ऐसे बेंड है, इसके अपोजिट साइड में टॉर्सो ऐसे बेंड है. देन अगेन हाथ पीछे वाले का भी एक्शन, आप ये भाग के आए, ये पैर आगे है, ये हाथ आगे रहेगा, ये हाथ पीछे रहेगा. सिंपल. पहले आप एकदम एंड प्रोडक्ट पे मत जाओ, स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते जाओ. पहले बेसिक जो शेप्स है उनको प्लेस करो. ये तो आप इजीली कर सकते हो ना, क्या आगे है क्या पीछे है, मतलब एक बॉक्स या फिर एक ऐसे ओवल ऐसे आप डाल सकते हो. ओवल को भी आप अपने पोज के हिसाब से यूज़ कर सकते हो. फिर उसके बाद में आप उसमें तो आपका गेस्चर भी फिक्स हो जाएगा. ओके, तो ये होने के बाद और हर स्टेप को यहाँ पे 30 सेकेंड 20 सेकेंड या फिर 1 मिनट, इतने से ज़्यादा आपको ऊपर नहीं लेके जाना है. और इतने में क्लियरिटी आपको मिल जाएगी. अभी ग्राउंड का लाइन जो है वो मैं यहाँ पे, जो मेरा लास्ट बंदा खड़ा है यहाँ से, उसके अराउंड से मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ. ओके, ये ग्राउंड लाइन. अभी बैकग्राउंड को भी आपको सिंपली फिलअप करना है. अभी ये कहाँ हो रहा है, तो ये ज़्यादा कुछ ना करते हुए जस्ट यहाँ पे बुशेस दिखा दिए. यहाँ पे जो लास्ट लड़का है उसके सर के ऊपर से थोड़ा सा एक घर, यहाँ से एक थोड़ा सा घर आया है, यहाँ दिखा दिया. यहाँ पीछे और एक घर हो सकता है, इसके पीछे यहाँ पे एक पेड़ है. जैसे आप डिज़ाइन में कंपोज करते हो, स्पेसेस को करते हो, तो ऐसे आपको स्पेस में कंपोज करना है. आपको फिर इसके पीछे अगेन पर्सपेक्टिव का यूज़
ये बड़ा ट्री दिखा दिया, यहाँ पे छोटा ट्री दिखा दिया, तो पर्सपेक्टिव मिल गया। अभी जो आपके पास ये इंफॉर्मेशन है इसको आपको सॉलिड्स में ऐड करना है। हम्म। अभी आप और एक गलती करते हो कि कपड़े बना देते हो ऐसे और उसको हाथ ऐड करते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फोल्ड है, आप और एक यहाँ पे फोल्ड बनाते हो, यहाँ पे तो 3 फोल्ड नहीं है ना हमें, शोल्डर, एल्बो और रिस्ट, ऐसे है ना। तो इसीलिए पहले ये प्रपोर्शन में शेप्स ऐड कर लो, जो बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स आप डालते हो। और ड्राइंग करते टाइम प्लीज़ ये अवॉइड करो, हमारा बॉडी जो है उसको जितने जॉइंट्स है उसके लिए एक लाइन कंसिडर करो, मतलब शोल्डर से एल्बो तक एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, एक ही लाइन। आप उसको रिपीट करो चलेगा, पर ये लाइन को ब्रेक मत करो। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, और वो लाइन का भी समझो कि अगर थाई ड्रॉ कर रहे हो आप तो ये कर्व ऐसे आएगा, घुटने के लिए ऐसे, ये कर्व ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे लेग, यहाँ पे टेपर हो रहा है। हाथ के लिए ऐसे, एल्बो, अगेन एक कर्व, बस इतना ही करना है। इसको आप ये चीज़ें मत करो, ज़्यादा कंफ्यूज मत करो। ये आपका सॉलिड शेप आपने जो ड्रॉ किया उसके अराउंड हल्का सा आप कर्व ऐड करो ताकि ये मसल का फीलिंग आएगा, बस। बाकी ये बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, ये यहाँ पे बहुत ऐसा मोटा कर दिया, वो चीज़ें मत करो, ओके। नेक, अगेन नेक, तो ऐसे ही हर फिगर को आपको, और जो पहले ड्राइंग किया था वो लाइट रखो, और जो ऊपर से ड्राइंग करोगे वो भी डार्क मत रखो, रिफाइन करो। मतलब रिफाइन करना मतलब ये नहीं करना होता है, जो 4-5 लाइन थे जिस कंफ्यूजन के को आपको रिफाइन करना है, ये आपका फाइनल ड्राइंग करना होगा। फिर देन अगेन बॉल आपका यहाँ पे है, जो आपका सब्जेक्ट है, तो सबके जो आंखें या फिर डायरेक्शन होगा देखने का, बॉडी का डायरेक्शन होगा वो इसके तरफ होगा, तब भी वो सब्जेक्ट क्लियर होगा या फिर कोऑर्डिनेटेड लगेगा। ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट आने दो, अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो उनके हैंड जेस्चर्स या फिर आईज, नेक का डायरेक्शन या फिर बॉडी का डायरेक्शन, वो एक दूसरे की तरफ कोऑर्डिनेटेड हो। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे हूँ और ऐसे बात कर रहा हूँ। अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा बॉडी का पूरा अलाइनमेंट यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे है ना, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेट करो। ओवरलैपिंग बहुत ज़रूरी है, उससे डायनामिक्स मेंटेन होता है पेंट आपके ड्राइंग में। अगर आप सब चीज़ों को, सब फिगर्स को अलग अलग दिखाओ, और ये जो हम लोग ने बेसिक सीखा है पर्सपेक्टिव, ये यूज़ करो कि, और एक्शंस को देख के जाओ जितने सब्जेक्ट। और आप एग्ज़ाम के दिन कुछ चीज़ इन्वेंट करने नहीं वाले हैं, आपके पास सब सब्जेक्ट के थंबनेल्स होने चाहिए, और वही थंबनेल से आपको एग्ज़ाम में डेवलप करना है। तो वो दिन नहीं सोचना एग्ज़ाम में सब्जेक्ट आया, अरे मैं अभी डिज़ाइन करता हूँ, नहीं। आपके पास पहले से थंबनेल्स रेडी होने चाहिए, जैसे अभी ये मैंने किया। और एक थंबनेल क्रिएट करने के लिए आपको 15 मिनट से ऊपर टाइम लगना ही चाहिए। एग्ज़ाम में ड्राइंग करने के लिए आपको 20 मिनट के ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए। फिगर्स और बैकग्राउंड को लेके कंफ्यूज मत हो, ऐसे अभी मैंने ये सिंपल बताया, इसमें थोड़ा सा अगर आपको स्टेशन, बस स्टॉप या फिर रेलवे स्टेशन ऐसी कुछ चीज़ें आती है, तो उसके लिए भी आप एक व्यू पकड़ लो सिंपल सा, मतलब इधर रेलवे स्टेशन के सारे एलिमेंट हैं और यहाँ पे आगे स्टेशन क्लियर, पर्सपेक्टिव में गड़बड़ नहीं। ओवरलैपिंग करो, यहाँ पे 2 लोग अगर बैठे हैं तो यहाँ पे इंजन खड़ा है, एक्शन में वेरिएशन रखो। यहाँ पे कोई तो हमारे जो सामान लेके जा रहा है,
इस तरीके से कंपोज करो। आप अगर पर्सपेक्टिव करना भी चाह रहे हो तो पर्सपेक्टिव में एक चीज सिंपल ध्यान में रखो, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हम लोग ने किया है, उसको यूज करो। आप रैंडमली कोई भी एंगल से कुछ भी चीज मत करो। ट्रेन अगर आप दिखा रहे हो तो क्यूब का असाइनमेंट किया था ना हम लोग ने सबसे पहले, वही असाइनमेंट होगा। और ट्रेन इसी पर्सपेक्टिव में यूज करना, अदरवाइज और कौन से पर्सपेक्टिव में ट्रेन दिखाएंगे, या फिर सेम ये या फिर ये, और कोई भी एंगल नहीं। और इसका रेफरेंस देख के जाओ, इसका रेफरेंस देखो, इससे ट्रेन कैसी। और ट्रेन के लिए भी देख, ये डोर खाली दिखेगा, पीछे की डोर ऐसे जाएंगे, तो ये ट्रैक यहाँ पे ये दिखेगा। यहाँ पे अगर लोग चढ़ने वाले हैं तो उसके हिसाब से ओके। बस स्टॉप को जरूरी नहीं है कि वो रेड खंबे वाला, रेड ऐसा बॉक्स वाला बस स्टॉप दिखाना, ये भी बस स्टॉप होता है। गाँव में वगैरह होते हैं, या फिर अभी मुंबई में भी होता है कि फुटपाथ के यहाँ पे ये हो गया बस स्टॉप या फिर ट्रेन। ये सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ क्या होता है ये आपको दिखाना है। मतलब बस स्टॉप पे लोग रास्ता वेट करते हैं, वेट अगर करते तो कितने अलग अलग तरीके से कैसे कैसे वेट करते हैं, उसमें इनोवेशन दिखाओ। ये बैकग्राउंड और उसके इसमें ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं। जैसे कि अभी ये एक मेन फिगर है जो पेपर पढ़ रहा है, एक कोई तो लेडी है जिसने अपने बच्चे को लेके खड़ी है, एक छोटा बच्चा है, दूसरा और एक स्कूल जाने वाला है जिसके ऊपर यहाँ पे बैग है, और यहाँ पे एक कैरेक्टर वाला दिया जो अंकल है, सीनियर सिटीजन है, तो हाथ में पार्टी वगैरह पकड़ी। तीन अलग अलग तरीके के कैरेक्टर हो गया, वैरायटी हो गया, उनको खाली स्पेस में अरेंज करो अच्छी तरीके से। जो अभी हम लोग ने पहले देखा कि अरेंज करो, लाइन है क्यों होता है ना वहाँ पे, वो हो गया। फिर यहाँ पे पीछे आप एक वॉल दिखा दी, उसके आसपास एक पेड़ दिखा दिया, बस इतना ही हो गया। आप अटकते कहाँ पे हो कि मैं बस कैसे दिखाऊँ, मैं वो बस स्टॉप का पर्सपेक्टिव कैसे दिखाऊँ, ज़रूरी नहीं है। सब्जेक्ट का जो मीनिंग है वो समझो। मार्केट भी दिखाना है तो मार्केट में इम्पोर्टेंट ये है कि अगेन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे जाओ। ये आपका आ गया ऊपर का छत, यहाँ पे ये एक फिगर बेच रही है, अभी ये आई लेवल के नीचे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, उसके अराउंड आपने ऐसे ओवन डाल दिए जिसमें उसका सब्जी है। सिंपल है, यही कर दिया। एक जन है के इधर ये पूछ रहे हैं सब्जी कितने की है, या फिर वो खरीद रहा है, ये इधर उसको तराजू में नाप रहा है। सिंपल सब्जेक्ट को ऐसे सॉल्व करो, और ये विजुअलाइज करना चाहिए। आप विजुअलाइज ही नहीं करते हो, ड्रॉ करते करते टाइम आप ट्राई करने की कोशिश करते हो कि यहाँ पे मुझे एक बनाना है, स्टोरी बनाते हो तो उसको विजुअलाइज नहीं करते। जैसे अभी मैं ड्रॉ करते करते मैंने सॉल्व किया ना, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऐसे गली है, यहाँ पे नीचे एक जन बैठा है, यहाँ पे एक जन झुक के ऐसे उसको पूछ रहा है कि ये कितने का, या फिर ये सब्जी देना है, या फिर थैले में डालना है। ये चीज़ें सॉर्ट करो, ओके। और कौन सा सब्जेक्ट है जो डिफिकल्ट लगता है? इधर आप गणेश फेस्टिवल ले सकते हो, या फिर रक्षाबंधन। बात खत्म करो। वेडिंग आता है तो अगेन चूज एंगल इधर फ्रंट और 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, उससे अलग कोई एंगल में हाथ डालो ही मत। वेडिंग में होता क्या है, इधर आप वो बैठे हुए वो वाला दिखा सकते हो, या फिर वरमाला पहनाते हुए दिखाओ। यहाँ पे लोग हैं, कपड़ा नहीं, कपड़ा नीचे जाने के बाद हार पहनाते हुए वो वाला दिखा दो, सिंपल। आजू बाजू में लोग हैं, कुर्ता दिखा दो, कुर्ता दिखा दो, हाँ। इसको साड़ी दिखा दो, खत्म। और जो चीज़ आपको आती नहीं है उसके रेफरेंस देखो। मेमोरी ड्राइंग मतलब ऐसे नहीं कि जो अभी तक इंस्टॉल्ड है आप ऐड कर सकते हो ना अपने मेमोरी में, और जो आपने देखा है रेफरेंस उसको सिंप्लीफाइड करो। अभी साड़ी अगर आपको दिखाएंगे तो साड़ी साइड एंगल में कैसे होगी, हाँ, ये सर के ऊपर से ये रहेगा क्या, सिंपल एलिमेंट है। अभी ये रहता है, या फिर फेटा रहेगा क्या, हाँ। साइड एंगल से साड़ी सबसे इजी है, ओके। और कंपोज करो,
मतलब कौन सा एंगल सबसे ज़्यादा वो सिचुएशन को पोर्ट्रे करता है। मतलब आप ऐसे दिखाने जाओगे बहुत सारे एलिमेंट पर वो दिख ही नहीं रहा है जरूर। जैसे अभी मैंने ये दिखा कि बस स्टॉप क्लियर कर दिया ना, बस स्टॉप है, ये दिखा कि रेलवे स्टेशन क्लियर हो रहा है, मैंने एफर्ट लिया क्या कुछ नहीं, पर एलिमेंट सारे हैं, कंपोज अच्छे से किया है, फिगर्स में, एक्टिविटीज में, एक्शन में वैरायटी है, सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट है। कंफ्यूजन पेपर के ऊपर दिखना नहीं चाहिए, आपके दिमाग में होना नहीं चाहिए और पेपर के ऊपर दिखना नहीं चाहिए। सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, एक क्वेश्चन एक टाइम पे सॉल्व करो। जैसे अभी पहले हाई लेवल, उसके बाद लेआउट, उसके बाद पोजीशन, उसके बाद डिटेल्स, बैकग्राउंड और उसके साथ कैसे जाएगा। ठीक, ये सब्जेक्ट आपका क्या था, शादी वेडिंग ना, ये सब्जेक्ट को मैंने इनलार्ज करके बताया। वहाँ पे वो कैटरर्स क्या बता रहे हैं वो दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे शादी हो रहा है, यहाँ पे नीचे या फिर वो फेरे लेते हुए दिखा सकते हो। वो विजुअल क्लियर नहीं है तो वो मतलब जो विजुअल क्लियरली आप बता सकते हो कि हार पहनाने की एक्शन है, बस इतना ही है। और आजू बाजू में लोगों में वैरायटी दिखाओ, कैरेक्टर्स दिखाओ, दादा दादी है, उनका आंटी है, थोड़ा सा कैरेक्टर्स ऐड करो, मुस्ताद है, मतलब सफेद हुए है, अलग अलग कैरेक्टर्स बताओ, इतना सिंपल है। अभी ये इतना स्क्रिबल होने के बाद भी मेरे सारे सब्जेक्ट क्लियर हो रहे हैं ना, आप पूरा ड्राइंग करके भी वो क्लियर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप सब चीज़ों को अलग अलग बना रहे हैं, हर चीज़ एक दूसरे के साथ अलाइन होती है। मतलब इसका यहाँ पे बैठना, यहाँ पे दिख रही है, इतना सिंपल है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में यहाँ पे 20 के पीछे और एक बंदा खड़ा है, पर्सपेक्टिव में ही होगा आपको। ये दुकान में आपको क्रिएट करके रेडी रखो एक एंगल में कि वहाँ पे क्या क्या एलिमेंट होते हैं, और उसी में कैरेक्टर्स को शिफ्ट करो, मूव करो। मतलब जैसे अभी फेस्टिवल आया तो गणपति फेस्टिवल भी घर में दिखा सकते हो, रक्षाबंधन घर में दिखा सकते हो, इंडोर गेम घर में दिखा सकते हो। तो घर आपका एक ही रहेगा। आउटडोर में भी सेम, मार्केट के लिए जो यूज़ कर रहे हो वो और किसी सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हो। मार्केट का पर्सपेक्टिव सेम आप गणपति फेस्टिवल के लिए यूज़ कर सकते हो, लोग आते हुए जाते हुए वैसे। तो जो चीज़ अपने पास है उसी को असेंबल करके आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उसका उसके साथ आपका डिज़ाइनिंग मेमोरी स्ट्रांग होगा और ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी। आप हर चीज़ को अलग अलग मत सोचो। क्लियर है? अभी टाइम काउंट करो, हर चीज़ को मैं कितना टाइम दे रहा हूँ। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, अभी यहाँ पे एक लाइन है, अभी ये मेरा आई लेवल है, आई लेवल यहाँ पे तक पकड़ता हूँ, हाफ के हमेशा ऊपर। देन अभी जो नीचे है, फिर अगेन ये जो पर्सन है सिटिंग वो आई लेवल के नीचे है। लाइंस को देखो, अभी बॉडी अगर सामने से बात कर रहा है तो ऐसे झुका हुआ रहेगा, सो उसके अकॉर्डिंग मेरा ओवल जो है वो इंक्लाइंड है ऐसे। देन टॉर्सो अगेन ऐसे। अभी आपको दिक्कत आती है बैठे हुए पोजीशन में, तो बैठने का पोजीशन कौन सा दिखा रहा है वो भी डिपेंड करता है कि अभी मैं इसको ये एक पोजीशन है लूजली। और दूसरी चीज, लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो कितना लाइट है वो देखो, और जस्ट शेप प्लेस कर रहा हूँ। तो ये मेरा एकदम फिक्स पोजीशन, मतलब कंपोजिशन है कि हम लोग अभी लेडी है तो लेडी के साथ एक छोटा बच्चा आप दिखा सकते हो जो दूसरा कुछ कर रहा है, उसके हाथ में कुछ है। ओके, देन इसके साथ अभी जो सब्जी वाला है तो कंफ्यूजन कुछ नहीं, एक जैसे मैंने अभी बताया कि कंपोजिशन के हिसाब से ये दिखने को अच्छा दिखेगा। ऐसे अराउंड में ऐसे सब्जी का ये आ गया, फिर अगेन यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव का यूज़ करके यहाँ पे कुछ बेंच है, उसके ऊपर अगेन और कुछ सब्जियाँ का ये रखा हुआ है। तो ये जब चीज़ मैं कर रहा हूँ तो ये मैं देख रहा हूँ सामने, मुझे दिख रहा है ये सब चीज़ क्या कहाँ आएगा। यहाँ पे ऊपर जो है शेड है,
तो अभी यहाँ पे एक तो ये साइड हो सकती है, साइड प्रोफाइल हो सकती है, या फिर 3/4 हो सकती है। तो 3/4 है, यहाँ पे शोल्डर्स आएंगे, देन हाथ। अब ये एक्शन क्या हो गया कि थैली में से कुछ तो ले रहा है। अभी अगेन ये थैली ये बास्केट्स को ओवरलैप कर रही है, तो ओवरलैपिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आप बोलोगे कि आप भी ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो मैं ये हमेशा ध्यान में रखो कि एक पार्ट के लिए एक लाइन यूज़ करो, उसको आप डबल टिबल करो चलेगा, पर ये कंप्लीट लाइन होनी चाहिए। ओके, और एकदम लाइटली ड्राइंग रखो। आपका पहला ही ड्राइंग ऐसे होता है, स्ट्रोक्स में रखो, टेपर लाइन वेट का यूज करो। ओके, तो ये हो गया। देन इसमें जो भी सब्जी रहेगा, और सब्जी का भी अरेंजमेंट होता है अच्छे से। ओके, देन ये आपका फेस का ओरिएंटेशन कहाँ पे है, ये आपके ये टी डिसाइड करते हैं। ये डाल के रखो ताकि आपको पूरा आइडिया रहे कि क्या कहाँ हो रहा है। अभी इसके साथ और कुछ करना है तो यहाँ पे एक फिगर जो सब्जी लेके जा रहा है। अभी ये करते टाइम मैं ओवरऑल एरिया भी कवर करते जा रहा हूँ ना, मेरा कहीं पे एम्प्टी स्पेस बचा है क्या, नहीं, तो मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और ये क्या है, अभी सिंपली चल रहा है। ओके, देन और मुझे अगर ऐसे लगता है कि थोड़ा एम्प्टी है, तो इधर यहाँ पे कोई लोग हो सकता है, या फिर इसको ओवरलैप करके, और या फिर ये बच्चे को हटा के। अभी सब क्या हो गया, सेम सेम है, तो मैं कुछ चेंज के लिए यहाँ पे ये पोजीशन में लिया, और ये यहाँ से सब्जी उठा रहा है। तो वेरिएशन आ गया लेवल्स का, शेप्स में वेरिएशन आ गया, एक्शन में वेरिएशन आ गया। अभी इतना बस हो गया मुझे। ये बाकी जो चीज़ें हैं इसको मैं बैकग्राउंड में छोड़ देता हूँ। अभी कितना टाइम हुआ चालू, देखो ये शेप यूनिटी में जाते हैं, यूनिफाइड शेप से, समझ रहा है। तो ये रीडेबिलिटी होती है ना, कि आप ये ग्रुप दिख रहा है, ये एक एक्टिविटी समझ रही है आप। प्रॉब्लम कहाँ होता है कि सब अलग 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 जो बनाते हैं ना, तो वो आपका सब्जेक्ट ही पोर्ट्रे नहीं होता है। ये स्टेजिंग हो गया ना प्रॉपर। इसके अलावा जो आपको ऐड करना है, सजेस्टिवली ऐड करना है, वो आप कर सकते हो, पर आपका पूरा फोकस यही ग्रुप पे जाएगा, यही ग्रुप आपका स्टोरी टेलिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप फोकस बनाए रखो। अभी आप डिटेलिंग जब करोगे, अभी जस्ट एक ये बना दिया, अभी मैंने क्या किया, खाली सॉलिड्स ऐड किए, देन ये बाद में कलरिंग भी करने वाले, और उसके बाद आप आउटलाइन भी करने वाले हो। तो ज़रूरत नहीं है ना कि आप हर चीज़ को डिटेल में बनाते जाओ, आपको समझने जितना डिटेल चाहिए। अभी कुछ चीज़ें आप उधर के उधर ऐड कर दो। अभी पर्सन को थोड़ा मोटा बना दिया, तो पर्सनल उसको कैरेक्टर का डिटेल हो गया। अभी ये हो गया। तो उसका दूसरा हाथ कहाँ रखोगे, तो हाथ यहाँ पे रख दिया, जस्ट नोज ऐड कर दिया। ये कैरेक्टर को तो जो मेन है पहले उनको काम कर लिया। हाथ में भी अभी ये चीज़ ध्यान में रखो कि थाई का पार्ट, उसके आगे ये पार्ट आ रहा है ना, तो ये लाइनिंग समझो। हाँ, देन ये सॉलिड होने के बाद, ये सब चीज़ें होने के बाद सबको आ गया। अब ये बच्चे का कुछ
यहाँ पे बनाते हैं। अब इसको कुछ है नहीं तो उसको बैग डाल दो, स्कूल में से आया है और मार्केट, तो स्टोरी क्रिएट हो जाती है ना उधर भी। इसको कुछ बनाना है और एक चश्मा डाल दिया, सिंपल सिंपल चीज़ों से उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। बैग को पकड़ा हुआ है, देन ये आदमी ये यहाँ देख के चल रहा है, सिर के ऊपर ये रहता है। अभी ये पोजीशन आपको अगर नहीं समझ रहा है कि ये कैसे बनाऊं, तो सिंपली ऐसे करके देखो। ये लाइन अभी आपको दिखेगा नहीं कि आप कैसे दिख रहे हो, पर आपको ये समझेगा कि ये जो लाइन जा रही है वो आपके कान के इधर आसपास आ रही है। ये लाइन का एंगल क्या है, उस हिसाब से ये एंगल लो और उसको सॉलिड गाइड करो। आप ये ऐसे बनाते हो तो ऐसे नहीं करेगा कोई उठाते टाइम, ऐसे हो सकता है, या फिर बड़ा चीज़ है तो ऐसे पकड़ेगा। ये हो गया। देन उसका पैर, अभी इनके कपड़े अकॉर्डिंगली, अभी जैसे हमाल है तो बनियन बना दिया, यहाँ पे लुंगी बना दी। ये हाथ ऐसे आएगा, देन अभी यहाँ से ये ऐसे, यहाँ पे एक छाता वगैरह ऐसे भी बना सकते हो आप, इसका कुछ अलग से है। फिर इतना होने के बाद थोड़ा सा आप सजेस्टिवली आंखें बना दी नोज के लिए। ये अभी कपड़ों की डिटेल आप डालो। आप जो ये हाथ वगैरह ये बनाते हो ना, बात नहीं, चूड़ियों के लिए ये ड्रेप कैसे कहाँ पे है, थैली कर दी। ये अंकल है, इसको टी शर्ट, हाँ देखो ये एक लाइन, ये एक लाइन, इससे क्लियरिटी मेंटेन रहेगा ना आपका। ये जो होता है पूरा बिगाड़ देता है सब। इसको भी हम लोग वो बंडी जैसा है वो बना देंगे। हाँ यहाँ पे कोई से रुमाल जैसे है, तो ये करते करते आप डिटेल जितने आपको दिमाग में है उतने डाल सकते हो। इतना डिटेल्स इनफ है, बाकी सब चीज़ें आप कलरिंग करते टाइम निकाल सकते हो। अभी इसको थोड़ा और अलग दाढ़ी बना दो। मतलब ज़्यादा जितना आप स्पीड से सोचते हो, जितना स्पीड से आप चीज़ों को देखते हो ना, उतना चीज़ से वो चीज़ बननी चाहिए। ये हो गया। अभी इसको सिंपली कुछ तो हाथ दिखा रहा है, ये सजेस्टिव में आएगा। यहाँ पे आपने सब्जियां बना दी, यहाँ पे और कौन सी आएगी, देन यहाँ पे कुछ उसका कहीं पे तो उसका तराजू दिखा सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स को भी साथ में सोचो। ये अभी उसका इतना सजेस्टिवली दिखाया। अभी यहाँ पे साइड का छत है, तो इसको आप
दूर से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही है ना, आपका फोकस कहाँ जा रहा है, सब्जी लेने वाले पे जा रहा है ना, और कहीं बिखर रहा है क्या, मतलब ये होने के बाद भी आप यहाँ पे ही देख रहे हो ना, आपने वो इसका डायरेक्शन यहाँ पे, इसका डायरेक्शन यहाँ पे, ये भी यहाँ डायरेक्ट कर रहा है, ये भी यहाँ डायरेक्ट कर रहा है ना। तो वो आप वैसे आपको अरेंजमेंट करना होता है। तो इतना लाइनिंग और इतना काम होने के बाद आप कलरिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर से आप बाद में जो आपका ब्रश रहेगा, पेन रहेगा, उससे आप डिटेलिंग करने ही वाले हो। और आप कलरिंग से भी लाइट एंड शैडो यूज करोगे। अभी इसको कितना टाइम लगा अगेन, और 5 मिनट 10 मिनट गए, टोटल कितना हुआ, 15 मिनट में हो गया ना। तो ये चीज आप भी कर सकते हो, आप खाली चीजों को फास्ट विजुअलाइज करो, एक ही चीज मतलब डिसीजन मेकिंग फास्ट लो कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, और ये चीजें आपके पहले से मेमोरी में होनी चाहिए। और नहीं है तो मेमोरी बिल्ड करनी है। अभी मैंने थोड़ी ना देखा है ऐसे लोगों को लेते हुए, ये मेरा स्टोरी टेलिंग है। तो चीजें तो आप देखते हो ना, आप मूवीज देखते हो, आप आंखें, हम लोग पूरा आंखें खोल के घूमते हैं इधर उधर, हर चीज को देखते हैं। मार्केट हम लोग ने देखा हुआ है, बस स्टॉप हम लोग ने देखा हुआ है, फेस्टिवल्स हम लोग ने देखे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो मेमोरी में रहता है। तो वो चीजों को खाली रीअरेंज करो, ऐसा नहीं कि सेम मेमोरी को यहाँ पे पेंट करना है, रीअरेंज करो कि क्या क्या होता है वहाँ पे, वो एक्शंस को पेंट करो, है ना। वर्ड्स बाय वर्ड्स जाओ, मतलब मैं जैसे बोलते बोलते कह रहा था, एक जन बैठा है वो सब्जी दे रहा है, ये एक्शन को इलस्ट्रेट करो। सब्जी दे रहा है, कहाँ दे रहा है, यहाँ दे रहा है, यहाँ दे रहा है। भी देने वाले में भी एक्शन कैसी है कि ऐसे दे रहा है या फिर ऐसे दे रहा है, किसी के थैली में डाल रहा है तो वो ऐसे नहीं देगा, ऐसे देगा, ऐसे डालेगा। तो ये करते टाइम बॉडी ऐसे बेंड है और ये ऐसे हो रहा है, तो ये बाय वर्ड के साथ वो एक्शंस को रेक्टिफाई करो। लेने वाला कैसे लेगा, थोड़ा सा ऐसा और झुका रहेगा, जो दे रहा है सब्जी उससे थोड़ा सा और नीचे रहेगा, ऐसे पकड़ा रहेगा, है ना। तो देख रहा है वो ऐसे देखेगा। देखने के एक्शन के लिए सिंपली इतना ऐसे भी दिखा दिया तो भी चलेगा, हाथ ऐसे जाएगा। और देख रहा है तो उसका आँख नीचे होना चाहिए, जो ऐसे देख रहा है तो कैसे चलेगा। या फिर सामने वाले से बात करे देखते देखते कि ऐसे, दूसरा ऐसे ये करो कि वो पूछ रहा है और रेक्टिफाई हो जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करो, सिंपल। अभी ये आपसे एक्सपेक्टेड है इंटरमीडिएट में, एलिमेंट्री में ठीक है आपने वो ऐसे ऐसे लोग बना दिए, इंटरमीडिएट में ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है, और ये एग्जाम के टाइम नहीं सोच पाओगे। अभी बना के थंबनेलिंग सारे सब्जेक्ट का रेफरेंस के साथ थंबनेलिंग करो। अभी इसमें ये समझ में आ रहा है ना, ये पीछे है, ये और पीछे है, ये सबसे आगे है, इसके पीछे ये, इसके पीछे भी ये है।